ये हो गया रिकॉर्डिंग स्टार्ट। देखो सबसे पहले हम लोग लास्ट क्लास का रिवीजन करते हैं। रिवीजन में एक नया पॉइंट ऐड किए हैं। सबसे पहला हम लोग देखे थे क्या, नंबर ऑफ कंडक्टर। तो नंबर ऑफ कंडक्टर में हम जो क्लास में फॉर्मूला बताए हैं वो बताए हैं क्या, नंबर ऑफ कंडक्टर इज इक्वल्स टू 3n स्क्वायर स्क्वायर माइनस 3n 3n+1। बट किसी का कोई स्टूडेंट है, उसका कहना का मतलब ये था कि 3n² + 3n+1 ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। ये अगर n = 1 से है, n = 2 से है, n = 3, n = 4, यहाँ पे जो वैल्यू आता चला जाएगा, तुम लोग यहाँ पे नोटिस करना कि यहाँ पे n = 0, n = 1, n = 2, n = 3 में सेम वैल्यू आता चला जाएगा। कहने का मतलब क्या है, n = 1 में जो वैल्यू आएगा यहाँ पे, वो यहाँ पे n = 0 में आएगा। ये दोनों का सेम वैल्यू आएगा, ठीक है। तो दोनों, अगर तुम यहाँ पे लिख रहे हो तो तुमको बोलना होगा कि ये n = 0 मतलब क्या है, जीरो लेयर ना। बट मेरे अकॉर्डिंग जीरो लेयर का कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करता है, इसी के लिए हम बोलते हैं n = 1 लिखो, और n = 1 लिखोगे तो ये फॉर्मूला मेरे अकॉर्डिंग कोचिंग में भी यही फॉर्मूला हमको बताया गया था, बट ये फॉर्मूला भी करेक्ट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो ये हम तुम लोग को क्लियर कर दिए। सेकेंड पॉइंट हम लोग क्या देखे थे, सेकेंड पॉइंट हम लोग देखे थे क्या देखे थे सेकेंड पॉइंट, स्किन इफेक्ट। यस सर। स्किन इफेक्ट, तो स्किन इफेक्ट क्या होता है, तो सिंपली हमारा जो करंट होता है वो आउटर, उसका करंट का टेंडेंसी होता है कि वो आउटर एरिया में सरफेस में जाकर के फ्लो हो सके। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पावर कांस्टेंट रहता है, तो बीच में सेंटर में हमारा फ्लक्स लिंकेज ज्यादा होता है, इसी के चलते हमारा सारा का सारा करंट जो है बाहर से फ्लो होना स्टार्ट कर देता है। तो नॉन यूनिफॉर्म ऑफ करंट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, आर का वैल्यू कम हो जाता है। आर का वैल्यू कम होता है, इफेक्टिव आर का वैल्यू, सॉरी आर का वैल्यू कम नहीं, इफेक्टिव एरिया का वैल्यू कम हो जाता है। तो आर = क्या होता है, ρL/A होता है। तो ए अगर कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो I²R जो लॉसेस है वो बढ़ जाएगा। इसी के लिए स्किन इफेक्ट हमारे लिए बहुत डेंजरस है। तो इसको हटाने के लिए हम लोग क्या किए, तो इसको हटाने के लिए हम लोग हॉलो कंडक्टर का यूज कर सकते हैं, या फिर हम लोग बंडल्ड कंडक्टर का यूज कर सकते हैं, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, स्ट्रैंडेड। पहले हम लोग इसको हटाने के लिए स्टैंडर्ड करते हैं, फिर स्टैंडर्ड में भी दिक्कत खत्म, मतलब दूसरा प्रॉब्लम आ जाता है, तो उससे बचने के लिए फिर हम लोग चले जाते हैं बंडल्ड में, ठीक है। ये था हमारा स्किन इफेक्ट। दूसरा हम लोग क्या पढ़े थे, तो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट क्या होता है, तो कोई भी दो कंडक्टर आपस में नजदीक में रहते हैं तो उसका एक साइड में करंट का डेंसिटी ज्यादा हो जाता है, तो दोनों का, इसमें भी नॉन यूनिफॉर्म ऑफ करंट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, इसमें भी करंट का, इसमें सरफेस में चला जाता है करंट, ठीक है, इस तरीके से। इसमें भी नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ करंट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, इसमें भी नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ करंट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। इसमें किस लिए हुआ, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते हुआ, खुद के चलते हुआ, इसी के लिए इसका कोई और दूसरा नाम मतलब सेल्फ है। अपने खुद में ही इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होने के कारण सारा करंट ट्राई करता है कि वो सरफेस में जाकर के फ्लो हो। इसमें क्या होता है, प्रॉक्सिमिटी मतलब एक दूसरे के नजदीक, इसका इससे नजदीक आने से इन्फ्लुएंस हो जाता है, तो फिर जो इफेक्ट आता है उसको हम लोग नाम देते हैं क्या, तो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। क्या होता है, तो इस एरिया में फ्लक्स कम हो जाता है, फ्लक्स कम होगा ईएमएफ कम होगा, पावर तो कांस्टेंट है, इसी के लिए करंट बढ़ जाता है। ऐसा इफेक्ट को हम लोग नाम देते हैं क्या, तो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। चौथा हम लोग क्या पढ़े थे, चौथा हम लोग पढ़े थे फेरेंटी इफेक्ट। फेरेंटी इफेक्ट में क्या होता है, तो हमारा ये ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है, ये हमारा सर ये हमारा रिसीविंग एंड का वोल्टेज है, ये हम लोग सेंडिंग एंड, ये हम लोग रिसीविंग एंड। इसमें क्या होता है, जितना ये दे रहा है उससे ज्यादा इसके पास पहुंच रहा है, मतलब VR इज ग्रेटर देन VS हो रहा है। इसको हम लोग नाम देते हैं क्या, इसको हम लोग नाम देते हैं फेरेंटी इफेक्ट। इससे बचने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, तो इधर हम लोग एक डिवाइस यूज करते हैं,
और ये कब होता है? तो ये हमेशा हमारा फेरेंटी इफेक्ट होता है। पहला कंडीशन है लॉन्ग या फिर मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में ही होगा। दूसरा कंडीशन क्या है? तो लाइटली लोडेड कंडीशन में होगा, तब होगा। लाइटली लोडेड या फिर नो लोड, ये होना जरूरी है, क्योंकि लोड में रहेगा तो रिएक्टिव पावर तो ये कंज्यूम ही कर लेगा ना। तो यहाँ पे जो रिएक्टिव पावर आ जाता है जरूरत से ज्यादा, उसको कंज्यूम करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या लगाते हैं? हम लोग यहाँ पे लगाते हैं रिएक्टर, और ये संट में लगा होता है, इसी के लिए इसको नाम हम लोग देते हैं संडक्टर। ठीक है। इसके बाद एक पॉइंट हम तुम लोग को ये बताए थे, इंडक्टर क्या करता है? इंडक्टर रिएक्टिव पावर को ऑब्जर्व करता है। रिएक्टिव पावर, और यहाँ पे दूसरा कैपेसिटर डिलीवर करता है। रिएक्टिव पावर। जब यहाँ पे सिर्फ रिएक्टिव पावर हो लिखा हुआ तो तुम लोग यहाँ पे बाय डिफॉल्ट समझ लेना ये लैगिंग का बात हो रहा है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट समझ लेना कि ये हम लोग अभी स्टार्टिंग फेज में है, इसी के लिए हम लोग लिखेंगे लैगिंग लैगिंग। लेकिन हम लोग का पूरा पावर सिस्टम ही लैगिंग में चलता है, क्योंकि हमारा जो डोमिनेंट लोड है वो इंडक्टिव है, इसी के लिए हम लोग हर जगह लैगिंग पे बात करते हैं। इसके बाद हम लोग स्टार्ट किए थे कोरोना का इंट्रोडक्शन, जो कि आज हम लोग को पढ़ना है कोरोना। सब कोई सुने होंगे कोरोना का नाम? यस सर। बहुत फेमस। हाँ सर। क्या होता है? देखो, जब भी बात करें हम लोग कोरोना का, तो कोरोना हमारे जो जिस तरह से हमारा डेली लाइफ में भी कोरोना का इफेक्ट पड़ा, उसी तरह से पावर सिस्टम में भी कोरोना का इफेक्ट है। कोरोना हमारे लिए कभी कभी तो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में ये जो कोरोना आया है, इसका बहुत मेजर डिसएडवांटेज है और कुछ एडवांटेज भी है। कुछ एडवांटेज कहने का मतलब पूरा वेदर हम लोग का एक हिसाब से साफ हो गया। दिल्ली का तुम लोग सुने होंगे न्यूज में कि कहीं से हम लोग को हिमालय दिखाई दे रहा था, दिल्ली के कोई पॉइंट से, ऐसा सुने थे ना, न्यूज में आया था। तो एनवायरनमेंट हम लोग का साफ हो गया, तो ये एडवांटेज है। और डिसएडवांटेज क्या है वो तो तुम लोग को पता है अच्छे से। तो हम लोग क्या बोलेंगे? कोरोना बहुत अच्छा चीज है क्योंकि हम लोग का वेदर साफ कर दे रहा है, ऐसा तो हम लोग बोलेंगे नहीं। ओवरऑल ये एडवांटेज दे रहा है, बट हम लोग ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना कोरोना बहुत अच्छा है। वही सेम चीज हमारा पावर सिस्टम में भी होता है। पावर सिस्टम में कोरोना का डिसएडवांटेज क्या है? तो ये हम लोग को स्पार्क जनरेट करता है। कहाँ पे जनरेट करता है वो अभी तुम लोग को पता चलेगा, कैसे ये आता है, क्या होता है, वो अभी तुम लोग को पता चलेगा। इसका कुछ डिसएडवांटेज है, डिसएडवांटेज तो बहुत ज्यादा है, एक दो एडवांटेजेस है। ठीक है, वो एक दो एडवांटेजेस के चलते हम ये तो नहीं बोलेंगे कोरोना बहुत अच्छा चीज है। इसी के लिए जहां पे भी कोरोना का बात होगा, तुम लोग के दिमाग में ये आना चाहिए, कोरोना का मतलब होता है क्या? कोरोना पावर लॉस। ठीक है, इससे जैसे ही ये वर्ड लिखोगे कोरोना पावर लॉस, तुम लोग को ध्यान में आएगा नहीं, कोरोना जो है ये अच्छा नहीं है, ये लॉस कराता है हम लोग को। तो ये कैसे लॉस कराता है, क्या होता है, वो हम लोग देखेंगे। देखो, ट्रांसमिशन लाइन आज इंडिया में वोल्टेज अगर देखोगे तो 765 kV पे चला गया है। उससे ज्यादा में इंसुलेशन का कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाता है, जो कि इकोनॉमिकल नहीं होता है, अदरवाइज हम लोग उससे भी ज्यादा में चले जाते हैं। 765 kV का लाइन में जब हम लोग देखेंगे तो वो काफी ज्यादा वोल्टेज अगर उतना ज्यादा होगा तो एयर जो होता है, एयर का कुछ अपना डाइलेक्ट्रिक होता है ना। अगर जैसे पानी है, पानी में तुम तार डालोगे, मतलब करंट कैरिंग वायर डालोगे तो करंट मारेगा, लेकिन समुद्र में डाल दोगे तो क्या पूरा समुद्र में करंट फैल जाएगा क्या? ऐसा तो नहीं होगा, उसका एक कुछ कैपेसिटी होता है। तो उसी तरह से हमारा हाई वोल्टेज जो है 765 kV, अपने अराउंड का जो उसके अगल बगल का एरिया है उसमें भी वो कुछ इन्फ्लुएंस करता है, और सो दैट कि एक वोल्टेज और जो मतलब जा रहा है वोल्टेज और एयर के बीच में लड़ाई झगड़ा चलते रहता है, जिसको हम लोग को सुनाई देता है इन द फॉर्म ऑफ हिसिंग साउंड, नॉइस, चरचराहट का आवाज सबको सुनाई देता है। वो हमारा डाइलेक्ट्रिक, एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है बार बार टूटता रहता है। जो उस कंडक्टर के पास एयर होगा ना, आखिर उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ टूटता रहता है, तो फिर उसी के चलते हम लोग को हिसिंग साउंड सुनाई देता है। और ये क्यों होता है? ड्यू टू कोरोना। ठीक है, और कोरोना डेंजरस कब हो जाता है? जब एक स्पेसिफाइड वोल्टेज अगर बोला गया है ना, इतना के बाद अगर जाएगा तो बहुत डेंजरस हो जाएगा। तो एक पर्टिकुलर वैल्यू,
जिसको हम लोग नाम देते हैं क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज। कोई एक वैल्यू मान लो, एक वैल्यू है, नाम दे दिए, इससे अगर ज्यादा हो गए तो कोरोना बहुत डेंजरस हो जाएगा। फिर कंडक्टर के बाहर एयर से ही मतलब करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर ये जो वैल्यू है उससे क्रॉस होता है तो फिर हमारा एयर एज ए कंडक्टर बिहेव करने लगेगा। तो अब हम लोग के दिमाग में आया कि वो जो वैल्यू है, वो वैल्यू को आखिर ऐसा क्या किया जाए, वो वैल्यू को हम लोग ज्यादा रखते हैं। अगर सपोज करो मेरे घर में 5 लोग का खाना बन रहा है, ठीक है, कुकर में मान लो सपोज करो कुछ हम चढ़ा दिए हैं, अचानक हमको पता चला कि नहीं और 2 लोग आने वाले हैं जो कि पहले से ये इसका फुल स्ट्रेंथ पे ये काम कर रहा था। तो अब हम लोग ये कुकर में तो बना नहीं सकते हैं, हम लोग इससे बड़ा वाला लेंगे, ऐसे ही करेंगे ना। तो उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, कोरोना पावर लॉस डिपेंड करता है वीसी, जिसको हम लोग बोलेंगे क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज। इससे इतना वोल्टेज आने के बाद कोरोना का इफेक्ट स्टार्ट होता है। ठीक है, हम लोग ट्राई करेंगे वीसी को ही बढ़ा देने का, सो दैट हम लोग को कोरोना कम हो। ये कैसे होगा, क्या होगा, वो अब अभी तुम लोग को डिटेल में सारा चीज दिखेगा। किसी का डाउट हो रहा था, पूछो क्या डाउट है। स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। देखो, तो कोरोना क्या है, जब हम लोग ओवरहेड लाइंस में हाई वोल्टेज को ट्रांसमिट करते हैं तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड, कहने का मतलब एयर का आयोनाइजेशन हो जाता है। एयर का आयोनाइजेशन कहने का मतलब 2 कंडक्टर के बीच में एयर का आयोनाइजेशन होना स्टार्ट होता है। इसी प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं क्या, तो कोरोना। तो कोरोना का डेफिनेशन क्या होता है, तो कोरोना का डेफिनेशन ये होता है, एक मिनट, क्या हो रहा है, कोरोना का डेफिनेशन ये होता है, कोरोना इज ए फेनोमेना which occurs when operating voltage is greater than a particular value। कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू दिया गया है, उससे अगर ज्यादा वोल्टेज हो जाएगा तो फिर कोरोना आ जाता है। ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग, पर्टिकुलर वैल्यू सर वीसी कहलाएगा ना। बिल्कुल, कोरोना इज ए फेनोमेना which occurs when an operating voltage is greater than a particular value। Oh, corona is a phenomena which occurs when an operating voltage is greater than a particular value। इसका नाम दे दो VC। देखो, जब भी कोरोना का बात होगा तो तुम लोग को 2-3 चीज बताया जाता है। हम बार बार अभी तक बोल लिए कि एयर का डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, एयर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना होता है, तो एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है, तुम लोग हमेशा बुक में लिखे हुए देखोगे कहीं पे भी 30 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर। बट हम बोलेंगे कि जब भी तुम लोग 30 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर बोलो, तुम लोग यहाँ पे जरूर ध्यान रखना ये इसका मैक्सिमम वैल्यू है। बट जो भी हमारा वोल्टेज में मतलब सप्लाई होता है, सारा चीज हम लोग आरएमएस में बात करते हैं। तो इसको जब 30 डिवाइडेड बाई √2 कर लोगे, क्योंकि ये मैक्सिमम है, तो √2 करने से आरएमएस मिल जाएगा। तो जब 30 डिवाइडेड बाई √2 करोगे किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर, तो तुम लोग को मिलेगा क्या, 21 पॉइंट समथिंग, जिसको हम लोग 21 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर नाम देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या नाम देंगे, तो ये आरएमएस है। हमेशा हम आरएमएस पे चलते हैं, आरएमएस वैल्यू हमेशा यूज में आता है, हर जगह हम लोग आरएमएस को ही यूज करते हैं। इसी के लिए 21 केवी पर सेंटीमीटर एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, 30 भी है बट वहां पे वो मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, किसी को यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। सर अब √2 हम क्या लोग, है? अरे ये मैक्सिमम और आरएमएस का रिलेशन होता है ना। अगर ये हमारा इस तरीके से साइनसोइडल वेवफॉर्म है, अगर ये मैक्सिमम वैल्यू ए नोट है तो इसका आरएमएस क्या होता है, ए नोट बाई √2 होता है ना। यस सर। थ्योरी का ये हमारा साइनसोइडल है, इसी के लिए डिवाइडेड बाय ये एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है। जब ये ब्रेकडाउन होता है तब फिर हमारा कोरोना स्टार्ट होता है। अभी ये ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है। अब बात आता है कि सर कोरोना होता है तो क्या होता है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ड्यूरिंग कोरोना। जब कोरोना हो रहा है सिस्टम में तो फिर क्या क्या कैसे हम लोग को पता चलेगा कि नहीं अब कोरोना हो रहा है। जैसे नॉर्मल डे टू डे लाइफ में कैसे पता चलेगा किसी को कोरोना हो रहा है, वो छींक रहा होगा, खांस रहा होगा, या फिर उसका मतलब एक होता है ना, मतलब तबीयत खराब हो जा रहा है, फीवर हो रहा है, तभी तो हम लोग बोलेंगे ना। उसी तरह से जब ये इलेक्ट्रिकल में जब कोरोना हो रहा है कैसे पता चलेगा, तो सबसे पहला चीज हिसिंग नॉइस, जो कि नॉर्मली होता है, हिसिंग नॉइस तो हमेशा ही होता है, लेकिन हिसिंग दिखाई हम लोग को सिर्फ रात में देता है। क्यों देता है ऐसा वो भी पता चलेगा। हिसिंग नॉइस इज प्रोड्यूस्ड, हिसिंग नॉइस हो रहा है मतलब समझ जाना कोरोना तो है। दूसरा, हिसिंग नॉइस के बाद ये दिन में हम लोग को लाइट दिखाई नहीं देता है क्योंकि सन का इंटेंसिटी ज्यादा होता है। रात में जब तुम लोग देखोगे जहां पे भी इस तरह का नॉइस आ रहा होगा वहां पे तुम लोग देख पाओगे कि ब्लूइश वायलेट कलर का एक लाइट आता है। कितने लोग नोटिस किए हो ब्लूइश Yes, sir. वायलेट? स्पार्क टाइप। Yes, sir. Sir, hissing नहीं noise. बोलेंगे, वो सिर्फ दिखाई देगा हम लोग को, ऐसा नहीं है कि वो स्पार्क टाइप से चमकेगा, वो बस ऐसे ही हल्का सा मतलब डिम लाइट में वो जलता रहेगा, बस वो दिखाई देता रहेगा। हाँ सर कुछ कोई हिसिंग बोल नॉइज रहा जो है, हाँ हाँ सर, हम बोल रहे थे सर, वो बोलो। दिन में बहुत ज्यादा आता है कि मेरे घर के सामने से वो टावर का ट्रांसमिशन लाइन उसे पार हुआ है सर, बहुत ज्यादा आता है। लेकिन ये लाइटिंग वाला जो है ना, वो नोटिस अभी तक नहीं किया है। लेकिन वो आवाज बहुत ज्यादा आता है दिन में, बहुत ज्यादा। बिल्कुल, कहने का मतलब वहां पे एयर का डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो रहा है लेकिन वो एक पर्टिकुलर वैल्यू को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। जैसे ये जो एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है इसको वो ब्रेक नहीं कर पा रहा है, इसी के लिए वहां पे उस तरह का मतलब ब्लूइश लाइट नहीं हो रहा है। जैसे तुम लोग ये जो फोटो है ट्रांसमिशन लाइन का, तुम लोग यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये जो गोल बना हुआ है देख पा रहे हो, ये वाला यहाँ पे, यस ये सर। सब कोरोना रिंग रहता है। तुम लोग जब, ये तो खैर इसमें तो ज्यादा शो नहीं हो रहा है, जब तुम लोग सब स्टेशन में देखोगे तो तुम लोग वहां पे देख पाओगे कि सब स्टेशन में जाओगे तो वहां पे हर जगह इस तरह का सब मतलब लगा होता है। वो क्या है, तो कोरोना रिंग को मतलब उसको कोरोना रिंग बोलते हैं ताकि कोरोना जो है वहीं पे डिस्चार्ज हो जाए, सर्किट पे ना आए। ठीक है, ये हो गया दूसरा लक्षण कोरोना का, यहाँ कोरोना हो रहा है पता चलेगा। तीसरा क्या है, तो कोरोना हो रहा है इसका मतलब सर होते ब्लूइश लाइट एनी टाइम रहेगा सर? तो रहे यार, रात में दिखाई देगा, दिन में कैसे दिखाई देगा, सन का इंटेंसिटी ज्यादा हो। नहीं सर, रात में दिखाया तो कंटिन्यू दिखेगा। बिल्कुल दिखता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो हमेशा मतलब हम लोग का आंख से दिखता ही रहेगा वो। ठीक है, वो जब तक उसका वोल्टेज एक लेवल के बाद एक्सीड कर चुका है मतलब दिखता रहेगा। वोल्टेज एक बार कम हो गया तो फिर दिखना बंद हो जाएगा। अगर हमेशा वोल्टेज ज्यादा है तो हमेशा दिखेगा, कभी ज्यादा कभी कम है तो कभी दिखेगा कभी नहीं दिखेगा, वैसा है। डेफिनेशन तो वही बोल रहा है ना, सारा चीज हम लोग का डेफिनेशन पे ही है। ठीक है, तो देखो हिसिंग नॉइस पहला लक्षण, ब्लूइश वायलेट कलर दूसरा लक्षण, ओजोन गैस बनता है, ओजोन गैस इज फॉर्म्ड। जब हम लोग का नॉर्मल कोरोना था उसमें हम लोग क्या बोलते थे, इसका ऑक्सीजन कम हो रहा है, हम लोग को ऑक्सीजन दिखाई तो देता नहीं था। उसी तरह से यहाँ पे ओजोन गैस का फॉर्मेशन होता है जो कि बहुत डेंजरस है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। ठीक है, तो ये भी बनना गलत है। जिस तरह से ऑक्सीजन कम होना गलत था मतलब खतरनाक था, उसी तरह से ओजोन गैस बनना भी खतरनाक था। उसके बाद तीसरा, ये तो खुद ही लॉस है, इसी के लिए पावर लॉस हो रहा है। इतना चीज हम लोग का जब कोरोना होता है तब होता है। तो अब सवाल ये आता है कोरोना अच्छा है या खराब है, तो सिंपल सा बात है कोरोना खराब है। अब ये होता कैसे है उसका अगर सिंपल सा पिक्चर मतलब पिक्चोरियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ये हमारा अगर कंडक्टर है, देखो ये आर फेज, ये वाई फेज, ये बी फेज और ये न्यूट्रल। तो आर फेज में भी हम लोग क्या करते हैं, बंडल्ड कर देते हैं, इस तरीके से रहता है ना। तो तुम लोग देख पा रहे हो वोल्टेज यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है तो ये इस आसपास जो है एयर का ब्रेकडाउन यहाँ पे हो जाता है।
उसी तरह से आर और वाई फेज अगर बहुत नजदीक है तो ये दोनों के बीच में ब्रेक डाउन होता है। हालांकि हमेशा ये नहीं होता है, कभी कभी ऐसा होता है। तो फिर यहाँ पे कहीं पे ब्लूइश लाइट तुम लोग को अपीयर होता होगा, वो है हमारा कोरोना। ठीक है, अब यहाँ पे दो वोल्टेज हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत कंफ्यूजिंग वाला टर्म है। हम ट्राई करेंगे तुम लोग को इस तरह से समझ आ जाए कि तुम लोग उसको और कभी नहीं भूलो। उसको हम रिलेट करेंगे हमारा डेली लाइफ से, सो दैट कि तुम लोग उसको याद ही रख लो। सबसे पहला टर्म क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज। सर हेलो हाँ बोलो। सर, इलेक्ट्रिक आर्क और कोरोना इफेक्ट में क्या फर्क है सर? कोरोना में ब्लूइश लाइट जनरेटर और इलेक्ट्रिक आर्क में भी वैसा ही होता है सर? वो जब आएगा तब बता देंगे। देखो वो लास्ट में आज बता देंगे, ठीक है, वो अभी टॉपिक हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं। क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज और क्रिटिकल क्या रहता है, एक क्रिटिकल विजुअल वोल्टेज। विजुअल वोल्टेज, ये दो टर्म है, ये दोनों हम लोग को समझना बहुत जरूरी है। और ये दोनों इतना कंफ्यूजिंग टर्म है, कंफ्यूजिंग इन द सेंस कि कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। जैसे दो भाई आपस में अगर मतलब सपोज करो कोई जुड़वा टाइप वाला समझ लो, या फिर एक घर में दो लोग हैं जिनका एज डिफरेंस सेम साल में है, बस कुछ दिन का आगे पीछे है, तो कभी कभी होता है ना, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, बाहर वाले लोग कंफ्यूज में हो जाते हैं। वही चीज है हमारा क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज और क्रिटिकल विजुअल वोल्टेज। तो हम लोग को हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है कि कौन बड़ा है, क्या इसका नाम हम लोग वीवी से देते हैं, इसका नाम हम लोग वीसी से देते हैं, वीसी बड़ा है या वीवी बड़ा है। तो इसके लिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये दोनों होता क्या है। क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज का मतलब होता है कि यहां से इस वोल्टेज के बाद अब कोरोना स्टार्ट हो गया। मतलब क्या है, इट इज द मिनिमम वोल्टेज आफ्टर विच क्या होगा, बोलो, कोरोना स्टार्ट्स। ठीक है, और क्रिटिकल विजुअल वोल्टेज, विजुअल वर्ड आ गया, मतलब विजुअल मतलब हम लोग देख पा रहे हैं। इट इज Yes. द it is the minimum voltage after which bluish violet light appears या फिर कलर appears। तो ये दोनों स्टेटमेंट को देखने के बाद तुम लोग को क्या लगता है, वीसी बड़ा होगा या वीवी बड़ा होगा? पहले तो हम तुम लोग का ओपिनियन जानना चाहेंगे, उसके बाद फिर हम एक्सप्लेन करेंगे हमारा प्रैक्टिकल। वीसी बड़ा होगा। वीसी वीसी बड़ा होगा सर, वीसी बड़ा होगा। चलो एक मिनट, अब हम यहाँ पे जो है एक पोलिंग कर देते हैं, सो दैट कि पहला वीसी ग्रेटर देन वीवी, दूसरा वीवी ग्रेटर देन वीसी, दिए दो ऑप्शन है। तो जब हम ऐसा सवाल पूछेंगे कि कौन बड़ा होगा, तो 50% स्टूडेंट तो बोलेंगे वीसी इज ग्रेटर देन वीवी, और 50% स्टूडेंट बोलेंगे वीवी इज ग्रेटर देन वीसी। ऐसे ही होगा, कभी भी हम लोग का ऐसे ही होता है, कंफ्यूजन तो बना रहता है। तो इसको सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोग ज्यादा कंफ्यूजिंग वे में ना मतलब नहीं रह करके हम लोग डायरेक्टली आ जाते हैं हमारा डेली प्रैक्टिकल लाइफ में, और डेली प्रैक्टिकल लाइफ से हम लोग जो सीखे हैं उसको हम लोग यहाँ पे यूज कर देंगे, तो फिर ये कंफ्यूजन ही हमारा सॉल्व हो जाएगा। इसको कर लेते हैं हम कॉपी, एक मिनट। सर सिंबल सही लिखे हैं सर, वीसी सर डिसरप्टिव के लिए पिछला बार बता दिए थे पिछला स्लाइड पे। और डिसरप्टिव वोल्टेज का तो सर आप वीसी बताए क्रिटिकल, थे पिछला स्लाइड में। पिछला बार में तो यहाँ पे वीसी ही होगा तब, और यहाँ पे वीवी होगा। अच्छा विजुअल वीवी, हाँ यहाँ पे वीवी होगा, सॉरी। अब बताओ वीसी होगा बड़ा या फिर वीवी होगा? वीवी। वीवी। वीवी, वीवी होगा बड़ा, सब कोई बोलते हैं वीवी बड़ा होगा। ये सुधारने के बाद कोई ऐसा है जो Yes, कि sir. वीसी को बड़ा बोल रहा है अभी? कोई ऐसा नहीं है, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर भी हम लॉजिक समझा दे रहे हैं तुम लोग को। देखो ये यहाँ पे पेस्ट हो गया,
अब हम लोग यहाँ पे जो है कोरोना एक साइड में हो रहा है और हम लोग पानी गर्म एक साइड में कर रहे हैं। पानी गर्म कहाँ पे? तो गैस में। ठीक है, ये हम लोग सिलेंडर ऐसा बना दिए, तो चूल्हा। यहाँ पे बर्तन चढ़ा दिए। ठीक है, और यहाँ से हम लोग गैस को ऑन कर दिए। ठीक है, सप्लाई आ गया इसमें। अब ये क्या कर रहा है? तो ये हमारा गर्म करना स्टार्ट कर दिया पानी को। इसके अंदर पानी है, पानी गर्म होना स्टार्ट हो गया। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, गैस ऑन किए, गैस जलने लगा, पानी ऑन हो मतलब पानी गर्म होना स्टार्ट हो गया। बट हम लोग यहाँ पे आंख डाल करके ऐसे देखना चाह रहे हैं कि क्या हो रहा है, कैसे ये गर्म हो रहा है, उसको हम लोग देखना चाह रहे हैं। तो अभी हम लोग को वाटर में कुछ नहीं दिखाई देगा, बट कुछ देर के बाद हम लोग को क्या दिखाई देगा कि स्मॉल स्मॉल यहाँ पे अंदर में ड्रॉपलेट्स बनना स्टार्ट हो गया है। ऐसे ही दिखाई देगा। कोरोना मतलब सॉरी, पानी गर्म होना पहले से ही स्टार्ट हो गया था, बट हम लोग को आंख से वो कुछ देर के बाद दिखाई देता है। उसी तरीके से कोरोना है, कोरोना स्टार्ट तो पहले ही हो जाता है, बट विजुअल वो थोड़ा देर के बाद होता है। क्लियर है? मतलब स्टार्ट तो वो वीवी को क्रॉस सॉरी वीसी को क्रॉस करने पे ही हो जाता है, और विजुअल मतलब वीवी, वीवी के बाद वो दिखाई देता है। ऐसे ही हम लोग बोले ना, क्रिटिकल विजुअल वोल्टेज क्या होता है? इट इज द मिनिमम वोल्टेज एट विच ब्लूइश वायलेट कलर अपीयर्स। मतलब वीवी के बाद हम लोग को दिखाई देता है, और वीसी के बाद कोरोना स्टार्ट हो गया। मतलब जैसे ही हम लोग यहाँ पे गैस ऑन किए, पानी गर्म होना तो स्टार्ट हो गया। मतलब जैसे ही वीसी क्रॉस किया, मतलब कोरोना तो स्टार्ट हो गया। बट कुछ देर के बाद वीबी आया, वीबी को जब पार किया तब जाके हम लोग को वो दिखना स्टार्ट हुआ। उसी तरह से टाइम t इज इक्वल टू 0 में पानी तो गर्म करना स्टार्ट कर दिए, बट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड 3 सेकेंड जो भी कुछ देर के बाद हम लोग को ये दिखाई देना स्टार्ट हुआ। तो हमारा यहाँ से ये कंसेप्ट तो क्लियर हो गया। अगर हम लोग ये वैल्यू है ना, वीसी का कुछ वैल्यू होगा, मान लो ले लेते हैं कितना, 400 केवी ले लेते हैं, और वीवी का वैल्यू ले लेते हैं 400 उसको लेते हैं, बाद में यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे। ये हमारा स्केल बना लिए, यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे 400 है, और ऑपरेटिंग वोल्टेज यहाँ तक 400 तक ये लाइन है, 400 केवी का लाइन है, कुछ नहीं होगा, 400 केवी का लाइन दे दिए। हम लोग क्या किए, लाइन में 400 से ज्यादा भेज दिए। 400 से ज्यादा भेज दिए कहने का मतलब 410 420, मतलब यहाँ के बाद क्या होगा, तो इधर कोरोना स्टार्ट हो गया है। लेकिन 401 में नहीं दिखाई दिया, 402 में नहीं दिखाई दिया, 403 में नहीं दिखाई दिया, बढ़ता चला गया। कुछ देर के बाद 420 या 430, जितना भी डिपेंड करेगा वैल्यू पे, यहाँ के बाद क्या हो रहा है, तो कोरोना विजिबल हुआ। तो कोरोना विजिबल हुआ, तो अगर ये नंबर लाइन है तो 400 बड़ा है या 420 बड़ा है? इसी के लिए हमारा विजुअल वाला बड़ा होता है, स्टार्ट वाला छोटा होता है। इसी के लिए हम लोग वीवी इज ग्रेटर देन वीसी लिखते हैं। देखो वीवी वीसी से तुम लोग कंफ्यूज मत होना, विजुअल ज्यादा होगा, स्टार्ट मतलब क्रिटिकल वैल्यू, वो क्रिटिकल वैल्यू जहां से कोरोना स्टार्ट हो रहा है वो उससे कम होगा। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब अगर हम पूछेंगे कि बताओ हमारा जो ब्लूइश वायलेट कलर है, क्या वो 400 वोल्टेज में हम लोग को दिखाई देगा, 400 किलो वोल्ट में? नो सर। नो सर। इसी के लिए हम लोग एक स्टेटमेंट बोलते हैं कि ब्लूइश वायलेट कलर डज नॉट अपीयर एट वीसी। क्या मेरा स्टेटमेंट सही है? ब्लूइश वायलेट कलर डज नॉट अपीयर एट वीसी। ब्लूइश वायलेट कलर कहाँ पे आएगा, तो वो वीवी में आएगा। ठीक है, और कोरोना आने का बेसिक रीजन क्या है, तो एयर का डाइलेक्ट्रिक का ब्रेकडाउन होना। मतलब जैसे ही कोरोना क्या करेगा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को तोड़ देगा, मतलब उसका जो 21 केवी पर जो सेंटीमीटर है उसको तोड़ देगा, मतलब उससे ज्यादा हो जाएगा, तो फिर हमारा कोरोना स्टार्ट हो जाएगा।
तो ये 2-3 पॉइंट है वो हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे। सर ये डाइलेक्ट्रिक वाला कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, बताइए ना फिर से। अरे देखो, 1 मिनट, पहले हम 2 स्टेटमेंट लिख दे रहे हैं, उसके बाद बता दे रहे हैं, ठीक है। कोरोना या फिर पहले ब्लूइश वाला, ब्लूइश वायलेट कलर डज नॉट अपीयर एट वीबी या वीसी। 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 उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या बोले थे? इट अपीयर्स एट वीवी। वीवी या मतलब आफ्टर वीवी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। और दूसरा पॉइंट एयर का डाइलेक्ट्रिक वाला, कोरोना स्टार्ट्स व्हेन ऑपरेटिंग वोल्टेज इज ग्रेटर देन कौन सा वैल्यू? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर। जो कि कितना है? 21 kV पर सेंटीमीटर, अगर आरएमएस में लिख रहे हैं तो। अगर हम लोग मैक्सिमम में लिख रहे हैं तो 30 kV पर मतलब 30 kV पर सेंटीमीटर। सपोज करो, थोड़ा सा हम लोग अब देशभक्ति में चले जाते हैं। यहाँ पे हमारा ये मतलब कोई भी है, चाइनीज है मान लो, चाइनीज, चाइना लिखते हैं, चाइना फोर्स यहाँ पे है, ठीक है। इंडिया वाले इधर से जा रहे हैं, ठीक है, इधर आ गए। ये लोग क्या किए, इसका कुछ स्ट्रेंथ होगा, मान लो यहाँ पे 10 पर्सन होंगे, ये इसका स्ट्रेंथ है कि हाँ में हमारा क्लास का स्ट्रेंथ कितना होता है तो जितने स्टूडेंट होते हैं, तो उस तरह से चाइना का फोर्स का इतना स्ट्रेंथ है, मतलब इतना ताकतवर वो है। और इधर से हम लोग आ रहे हैं कितना, तो हम लोग आ रहे हैं मान लो 15%। दोनों के बीच में लड़ाई होगा। दोनों के बीच में लड़ाई होने के बाद एक सिचुएशन ऐसा आएगा कि चाइनीज फोर्स जो है वो खत्म हो जाएंगे, मतलब उसका जो स्ट्रेंथ था वो अब खत्म हो गया, मतलब ब्रेकडाउन हो गया। तो उस केस में अब ये जो आर्मी है ये इजीली आगे बढ़ सकता है इधर। बस वही हमारा वोल्टेज के भी केस में होता है। हमारा जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है, दोनों जैसे ये वायर और ये वायर, ये दोनों के बीच में क्या है? एयर है ना। एयर का कुछ अपना ताकत है जो कि यहाँ पे गिवन है 21 kV पर सेंटीमीटर। इधर से भी ये आयोनाइज होकर के ऐसा निकलना चाह रहा है, इधर से भी ये ऐसा आयोनाइज होकर के निकलना चाह रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों साइड से ये मतलब आयोनाइज होकर के यहाँ पे कुछ फॉर्म करेंगे जो कि हम लोग को दूर से ब्लू कलर का दिखाई देगा। इसको हम लोग स्पार्क नहीं बोलेंगे। स्पार्क का मतलब क्या होता है? स्पार्क का मतलब होता है सडनली बहुत हाई हो जाना वोल्टेज का। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, लाइटनिंग होता है ना, बादल जो आपस में टकराते हैं, और जो लाइटनिंग होता है वो क्या होता है, कुछ देर के बाद वो चला जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो अचानक बहुत हाई वोल्टेज जनरेट करते हैं और उसको पाथ मिलता है, जितना दूर पाथ मिलता है वो उतना दूर करंट नीचे आता है, फिर वो रुक जाता है। जैसे ही उसको पाथ ट्री या फिर कोई भी मतलब ट्रांसमिशन लाइन इस टाइप से फॉर्म मिल जाता है, मतलब कुछ भी एक मीडियम मिल जाता है, तो वो सारा का सारा लाइटनिंग ग्राउंड में आ जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ठनका गिरा है, या फिर हम लोग बोलते हैं लाइटनिंग हुआ है, जो गाँव के भाषा में, ठीक है। तो अगर हम लोग का एयर डाइलेक्ट्रिक लड़ाई होता 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 चला गया और अगर नहीं मिला कोई पेड़ या फिर कोई ट्रांसमिशन लाइन, तो वो वहीं पे रुक जाता है। बट हमारा वोल्टेज इतना हाई होता है उस टाइम में कि उसको पाथ मिल जाता है, ठीक है। वो होता है स्पार्क या फिर शॉक, जिसको बोलते हैं ना नेचुरल शॉक, जिसको हम लोग नाम देते हैं, ठीक है। लाइटनिंग को हम लोग नेचुरल शॉक बोल सकते हैं। तो ये था शॉर्ट में कहानी। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ समझ में आया? स्पार्क और कोरोना के बीच में समझ आया डिफरेंस क्या है? सर इसमें Yes. ब्लू कलर जो अपीयर होता है वो एयर में होता है या फिर कंडक्टर पे होता है? कंडक्टर में होगा। ये कंडक्टर में यहाँ पे होगा और यहाँ पे होगा। कहने का मतलब क्या है, ये कंडक्टर के ऊपर ऊपर हल्का हल्का ऐसा ऐसा फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब ये दोनों आपस में सट जाएगा, मतलब अगर एयर ऐसा सट जाएगा मान लो, तो फिर तो वो स्पार्क हो गया ना। स्पार्क नहीं होता है, ये सिर्फ एयर के मतलब ऊपर ऊपर ऐसा होगा। इससे फायदा क्या है? तो इससे फायदा ये है कि ये कंडक्टर का एरिया, पहले तो ये था ना, अब वो एरिया बढ़ा दिया।
तो एरिया बढ़ा देने से क्या होता है, हम लोग अभी देखे थे, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए। एरिया बढ़ा देने से रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो ये सब एडवांटेज है कुछ कोरोना का। कोरोना आता है तो उसका इफेक्टिव जो है डायमीटर बढ़ जाता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? अभी हम लोग उसके बाद यही सब देखने वाले हैं। ये एयर आयोनाइज हुआ मतलब ये ऐसा नहीं कि यहाँ पे ब्लू पूरा दिखने लगेगा, वो कंडक्टर में दिखेगा सिर्फ ब्लू। ठीक है, यस सर। आगे बढ़े अब हम लोग। अब देखो, अब बात करते हैं कोरोना का। तो कोरोना हम लोग जान गए क्या होता है, डिसरप्टिव वोल्टेज भी जान गए, डिसरप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज और डिसरप्टिव विजुअल वोल्टेज। क्रिटिकल फॉर वीसी, विजुअल फॉर वीवी। सिंपल सा बात है, क्रिटिकल मतलब वीसी बोल देंगे, दिखाई दे रहा है मतलब विजुअल मतलब वीवी बोल देंगे। वीवी बड़ा होगा या वीसी बड़ा होगा तो दिखाई बाद में देगा, इसी के लिए वीवी बड़ा होगा। यहां तक किसी को कोई डाउट? आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए वैसा, क्योंकि थ्योरेटिकल sir. पार्ट है, तुम लोग एग्जाम में ये सब जो है आता है उसको लिख सकते हो। ठीक है, देखो एक टर्म जो है क्वेश्चन नॉर्मली आता है, कोरोना पावर लॉस जो है वो क्या फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है क्या? तो हाँ, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। क्या होता है उसका फॉर्मूला? तो कोरोना पावर लॉस, ये शॉर्ट फॉर्म में अगर बोला जाए तो ये जो पावर लॉस होता है वो फ्रीक्वेंसी के f+25 होता है। हाँ, इसको कोई डेरिवेशन में मत चले जाना, इसका डेरिवेशन नहीं है, इंपेरिकली ये मतलब प्रूफ किया गया है। जैसे हिस्टेरिसिस लॉस का जो हम लोग फॉर्मूला देखते हैं, एडी करंट लॉस देखते हैं, वो सब इंपेरिकली है, मतलब एक्सपेरिमेंट करते करते फिर जो है मान लिया गया कि ऐसा होता है। तो पावर लॉस का फॉर्मूला जो है फ्रीक्वेंसी पे f+25 पे डिपेंड करता है। अगर कोई बोल दे कि नहीं हमको बताओ कि कोरोना पावर लॉस का एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, तो फिर तुम लोग उसका फॉर्मूला, हालांकि हम रिकमेंड नहीं करेंगे, हम इतना से ही कॉलेज में मार्क्स मिल जाएगा तुम लोगों को। इसको लिख करके तुम लोग बोल दोगे हेंस कोरोना इज डिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी एंड द रिलेशन बिटवीन कोरोना लॉस एंड फ्रीक्वेंसी इज पीएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या फिर पीएल को यहाँ पे लिख देना कोरोना पावर लॉस। ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f+25। कंपटीशन में भी यही इतना ही पूछता है और कॉलेज में भी इतना लिखोगे तो मार्क्स मिल जाएगा, बट फिर भी हम लोग फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं। 242.5 या 43.5 भी होता है, कहीं कहीं पे 42, कहीं कहीं पे 43 रहता है। ठीक है, तो ये कांस्टेंट है, इसी के लिए कोई मैटर नहीं करता है। इनटू, या फिर अभी रुक जाओ, टू कांस्टेंट इनटू f+25 डिवाइडेड बाय डेल्टा। ये डेल्टा क्या है वो अभी तुम लोग को क्लियर होगा, √r डिवाइडेड बाय, यहाँ पे ये हो जाएगा कैपिटल D और ये v माइनस VC का होल स्क्वायर। ये हमारा लॉस है। तो लॉसेस पावर वाट में होगा, kVAR में होगा, kVA में होगा, किस में होगा? ये हमेशा kVA में कैसे होगा, P लिख रहे हैं ना, पावर लॉस है मतलब हम लोग जो पावर वाट में होगा। नॉर्मली किलो वाट में लिखते हैं, किलोवाट पर किलोवाट पर किलोमीटर पर फेज, मतलब 1 किलोमीटर में हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे वेयर क्या है, F क्या है, तो सप्लाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी। R क्या है, तो हमारा कंडक्टर का साइज, कहने का मतलब रेडियस ऑफ कंडक्टर। D क्या है, तो कौन सा कंडक्टर के बीच में आपस, जैसे ये कंडक्टर और ये कंडक्टर आपस में दूरी, D है डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर, इसको हम लोग नाम देंगे डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर, या फिर स्पेसिंग बिटवीन टू कंडक्टर बोल सकते हैं जिसके बीच में कोरोना आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे VC है, VC क्या है, अभी हम लोग पढ़े, C है क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज, क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज। और क्या बच गया, V, तो V हमारा ऑपरेटिंग वोल्टेज है। और बच गया हमारा सबसे इंपॉर्टेंट डेल्टा। तो डेल्टा क्या है, तो ये एयर डेंसिटी फैक्टर है।
इसका ये एयर डेंसिटी ये प्रेशर पे डिपेंड करता है। तो एयर डेंसिटी फैक्टर को हम लोग एक फॉर्मूला से लिखते हैं 3.92 इंटू वी डिवाइडेड बाई 273 प्लस टी, जिसमें टी टेम्परेचर है और बी जो है वो प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। ये लिखने का यहाँ पे मतलब ये है कि एयर डेंसिटी जो है वो डिपेंड किस पे करता है, प्रेशर पे डिपेंड करता है। प्रेशर ज्यादा एयर डेंसिटी ज्यादा, प्रेशर कम एयर डेंसिटी कम। तो ये था हमारा कहानी कोरोना पावर लॉस का। नॉर्मली इसमें हम लोग को कोरोना पावर लॉस 273 प्लस टी टेम्परेचर इन केल्विन बोल सकते हैं हम लोग, जो भी टेम्परेचर होगा हमारा, ठीक है। सर डेल्टा क्या है? डेल्टा हमारा एयर का डेंसिटी फैक्टर है, कितना कैसा है एयर का डेंसिटी, ज्यादा है कम है, वो डिसाइड होता है उसके प्रेशर से। प्रेशर ज्यादा मतलब डेंसिटी ज्यादा, प्रेशर कम मतलब डेंसिटी कम, ठीक है। तो आई होप तुम लोग को यहाँ तक कोई क्लियर मतलब कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो नॉर्मली जो अगर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे क्वेश्चन है जो कि हम डायरेक्टली तुम लोग को बता दे रहे हैं क्या क्या है। कोरोना पावर लॉस गिवन है, PL1 इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 200 वाट। फ्रीक्वेंसी कितना है यहाँ पे, तो फ्रीक्वेंसी है 75 हर्ट्ज। तो बताओ कि कोरोना पावर लॉस कितना होगा एट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 75 है ना, इसको 150 कर लो, 150 हर्ट्ज। तो हमारा सिंपल सा फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे। फॉर्मूला क्या है, तो PL1 डिवाइडेड बाई PL2 इज इक्वल्स टू F प्लस 25 F1 प्लस F2 प्लस 25। तो इसको करके हम लोग बहुत इजीली PL2 का वैल्यू निकाल सकते हैं ना। नॉर्मली SSC JEE वगैरह में यही सब क्वेश्चन आता है। अब हम लोग बात करते हैं कि क्या चीज को ऐसा क्या किया जाए जिससे हम लोग कोरोना जो है मतलब फैक्ट मतलब जैसे कोरोना है उसको हम लोग कैसे वैरी कर सकते हैं, कोरोना कब हम लोग चाहेंगे कि वो ना हो, या उसका क्या क्या किस किस पैरामीटर्स पे कोरोना डिपेंड करता है, वो हम लोग अब जानेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हेडिंग हम लोग देंगे यहाँ से फैक्टर्स। कोरोना एक वायर से हो सकता है? देखो एक वायर से कोरोना होगा ऐसा तो नहीं बोलेंगे, एक वायर और वहां पे अगर टावर होगा तब हो सकता है, सिर्फ एक वायर में कोरोना नहीं होगा। या फिर कुछ ऐसा सर अगर मीडियम होगा उसी जहाँ वोल्टेज का थोड़ा सा सर भी उसी डिफरेंस होगा तब जाके होगा। सर एक ही वायर है और उसमें बहुत ज्यादा करंट जा रहा है, तो वहां पे तो इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन तो हो जाएगा एयर का, तो कोरोना आ नहीं सकता है। नहीं लेकिन वहां पे वोल्टेज डिफरेंस चाहिए हम लोग को। जैसे टावर है, इसी के लिए तुम लोग नोटिस करोगे जहाँ पे टावर होता है उसी जगह में ये जो कोरोना रिंग है या तो वहां पे लगाएंगे, या तो ट्रांसमिशन लाइन में जहां पे वायर का एंड हो रहा है वहां पे लगाएंगे, जहां पे वोल्टेज का डिफरेंस पॉसिबल है वहां पे लगाएंगे। सिंपल एक वायर में हम लोग कोरोना नहीं देख पाएंगे, ठीक है। सर एक एक वायर है सर, और इसमें हम पोटेंशियल डिफरेंस तो कभी नहीं कर सकते, तब जब भी पोटेंशियल डिफरेंस देखना है 2 वायर करना ही पड़ेगा। सिंगल वायर में हम लोग को कोरोना इसी के लिए दिखाई नहीं देता है, कहीं पे नहीं देगा। अगर वहां पे पोटेंशियल का या तो वायर का एंड हो रहा है और कोई दूसरा वायर जोड़ रहे हो सकता है जोड़ने में वहां पे कुछ अगर कुछ भी वोल्टेज का डिफरेंस हो जाए तो वहां पे चांसेस बनता है। सिंपल एक वायर में कोरोना नहीं होगा, सर एक ठीक है। ये लाइन बोल सकते हैं कि एक वायर में वोल्टेज इम्पॉसिबल है सिंगल वायर में? नहीं ऐसा नहीं बोल सकते हैं ना। देखो ये नहीं एक सर, वायर अभी है, तो ठीक यही है, बात हुआ ना। ये तो वायर है, ठीक है। तुम यहाँ पे एक हाथ पकड़ करके लटक जाओ, ठीक है, और एक हाथ नीचे, तुमको कुछ नहीं होगा। बट तुम जैसे ही यहाँ पे दूसरा हाथ इधर पकड़े, सारा का सारा करंट खत्म हो जाओगे वही जगह। जो कि बर्ड वगैरह में तुम लोग नोटिस किए होगे, बर्ड का क्या होता है, दोनों दोनों पैर एक ही जगह में रहता है, ज्यादा डिफरेंस तो होता नहीं है ना। और वो लोग के पैर में भी कुछ ऐसा मटेरियल रहता है कि वो इंसुलेटर की तरह काम करता है कभी कभी, तो वो अगर डिफरेंस दोनों वहां पे अगर हाथ अगर एक ही जगह पकड़े तो, अगर दोनों जैसे हाथ एक हाथ यहाँ है उसके एकदम साइड कुछ में नहीं एक हाथ वहां, तो एक ही जगह अगर यहाँ पे करेंगे तो कुछ नहीं होगा। तुम नॉर्मल एक वायर पकड़ के हवा में टांग लो कुछ नहीं होगा, बट एक वायर पकड़ करके दूसरा वायर पकड़ो, देखो तुम्हारे बॉडी से करंट जाएगा। तो उसी के लिए कभी भी हम लोग ये मतलब इससे तुम लोग को समझ आ जाएगा कि वोल्टेज का डिफरेंस होता है एक वायर में भी। आखिर यहाँ पे कुछ वोल्टेज यहाँ पे कुछ वोल्टेज डिफरेंस हो रहा है तब तो जा रहा है ना। सर एक ही वायर का बात कर रहे हैं कि दूसरा एक मतलब ये हाथ से पकड़ा दूसरा वायर, एक ही को वायर का बात कर रहे हैं आप?
करंट हो ही जाता वायर का बात, तो हम क्या बात कर रहे हैं वो बताते हैं। ये वायर है, ठीक है, इसको कट किए, एक ही वायर है, दो वायर नहीं, एक ही वायर है, बस कट किए, और एक हाथ से इधर यहाँ पे आ गए। अब हम एक हाथ से इसको पकड़े, एक हाथ से इसको पकड़े, करंट जाएगा कि नहीं जाएगा? और पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ और यहाँ में, देखो करंट कैसे जाएगा? पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, वहीं पे तो जा रहा है ना करंट। और देखो सिंपल सा बात ठीक, है, ये तो सर अगर ये नहीं भी है तो मान लो जैसे यहाँ पे R का वैल्यू कुछ होगा, ठीक है, मान लो 10 ओम, और यहाँ पे ये एक दूसरा R का वैल्यू 2 ओम, करंट किधर से फ्लो होना चाहेगा? लोड जिधर रेजिस्टेंस रहेगा उधर आएगा। यहाँ पे भी लोड रेजिस्टेंस, सपोज करो यहाँ से अगर तुम बोलोगे तो क्या उस टाइम में यहाँ पे कोई करंट नहीं जाएगा? यहाँ पे भी करंट जाएगा। तो जैसे हम लोग का ह्यूमन बॉडी का जो रेजिस्टेंस होता है वो काफी हाई होता है, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे ये 2 ओम है, तो यहाँ से एक हाथ पकड़े और एक हाथ पकड़े, इस तरीके से जो भी है, मतलब ऐसे, तो यहाँ पे जो है हम लोग इसको पकड़ेंगे तो इधर से तो जितना करंट जा रहा है वो थोड़ा सा कम होगा, लेकिन इधर से भी करंट जाएगा, वही हम लोग को झटका देगा। रेजिस्टेंस तो बॉडी का बहुत हाई होता है ना, ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है एज कंपेयर टू कंडक्टर, बट उससे भी करंट जाएगा अगर थोड़ा सा भी हम लोग वोल्टेज का डिफरेंस क्रिएट करते हैं। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ वोल्टेज का ड्रॉप होगा ना, तभी तो यार VS और VR जो है वो दोनों इक्वल नहीं होता है। अगर वोल्टेज का ड्रॉप कहीं पे नहीं होता एक वायर में, तो फिर तो VS इज इक्वल टू VR होता ना। यहाँ लाइन पे में सर ये voltage- बोल सकते हैं कि वायर में डिफरेंस नहीं आ रहा है, जब कोई बॉडी पकड़ रहा है तो बॉडी के वोल्टेज के डिफरेंस के चलते उसको करंट आ रहा है, नहीं, हम लोग लेकिन वायर वोल्टेज का में तो डिफरेंस सेम ही का करंट है ना। बात ही नहीं करेंगे हम लोग वोल्टेज का डिफरेंस का। और देखो हम लोग टॉपिक से डाइवर्ट ना होकर के हम लोग कोरोना का बात कर रहे हैं, तो कोरोना के लिए वोल्टेज का डिफरेंस होना मस्ट है, ठीक है। ठीक है कहने सर, का फाइन। मतलब सेम लाइन में अगर हम लोग वहां पे इंसुलेटर है तब जाकर के वहां पे डिफरेंस आ रहा है, तो फिर हो सकता है वहां पे कोरोना बनेगा ऐसा श्योर नहीं है, बन सकता है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं फैक्टर्स जो कि कोरोना के बारे में बताता है कि कोरोना क्या है, कैसे है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग कोरोना, तो देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग कोरोना कहने का मतलब सिंपल है, हम लोग जो डेफिनेशन देखें, VV और VC दोनों में से कौन सा पोजीशन में हमारा कोरोना स्टार्ट हो रहा था? VC VC में कोरोना स्टार्ट हो रहा था। तो अब हम लोग सारा चीज हमारा जितना फोकस है उसको हम लोग VC बोलेंगे। जैसे सपोज करो ये एक रेस है 100 मीटर का, ठीक है। अगर हम बोलेंगे कि नहीं मेरा जो है यहाँ पे जिसको हम चाह रहे हैं जिताना वो अभी थोड़ा सा पीछे है, तो हम क्या किए, मेरे हाथ में ये है, इसको हम पकड़ करके इसको और आगे बढ़ा दिए। हो सकता है हम ये उम्मीद में है कि ये आगे निकल जाए, अभी भी नहीं हुआ, हम इसको और आगे बढ़ा दिए। उस तरह से ये मेरे हाथ में होता है, तो उसके बेसिस पे हम कर सकते हैं ना ये आखिर कोरोना है, मतलब इनडायरेक्टली समझ लो। तो उसी तरह से VC है, हम लोग VC को बढ़ाएंगे, VC को जितना हो सके उतना बढ़ाएंगे, सो दैट कि कोरोना का पॉसिबिलिटी उतना ही कम हो। VC बढ़ाएंगे इसका मतलब कोरोना कम होगा ना। अगर हम लोग VC का वैल्यू बढ़ा देंगे, कहने का मतलब VC Yes, इज sir. हाई। पहले ये कितना 400 किलो वोल्ट में कोरोना स्टार्ट हो जा रहा था, बट अब हम लोग VC का वैल्यू को ही बोल दिए 450, तो अब तो 400 में कोरोना नहीं होगा ना, या फिर 480 बोल दिए तो फिर 450 में भी कोरोना नहीं होगा। तो इसका मतलब VC को अगर हम लोग बढ़ा रहे हैं, दैट इंप्लाइज कोरोना का चांसेस कम हो रहा है। यही तो हम लोग चाहते हैं ना, कोरोना को कम करना ही चाहते हैं। तो अब सारा का सारा दिमाग हम लोग लगाएंगे किसमें? VC में। क्यों VV में नहीं लगाएंगे? क्योंकि VV तो VC के बाद है ना, पहले तो हम लोग VC से लड़ेंगे ना। Yes. तो जब हम लोग VC से ही सारा डील कर लेंगे, ये तो दिखने वाला चीज है ना, विजुअल है ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से दिख रहा है, तो हम लोग जहां से स्टार्ट हो रहा है उसको पकड़ेंगे। तो अब हम लोग सारा दिमाग अपना जो भी है वो हम लोग VC पे लगा देंगे। तो उससे पहले मैथमेटिकल अप्रोच से पहले फैक्टर्स कौन कौन सा है वो लिख दे रहे हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग कोरोना, सबसे पहला एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे डिपेंड करेगा। अगर एयर में बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है तो कोरोना का चांसेस बढ़ जाएगा। रेनी सीजन में तुम लोग को ज्यादा ब्लूइश लाइट दिखता होगा एज कंपेयर टू समर सीजन।
तो एटमॉस्फियरिक कंडीशन डिपेंड करता है फैक्टर्स, मतलब कोरोना कैसा होगा। ठीक है, रेनी सीजन में हाई होगा और समर सीजन में कम होगा। ठीक है, दूसरा हम लोग का ये जो हम लोग जो कंस्ट्रक्शन करते हैं, वायर जो हम लोग लगाते हैं कंडक्टर, उसका डायमीटर, उसका रेडियस, सॉरी रेडियस डायमीटर एक ही चीज है, वो कितना लंबा है, उसका d/r का रेशियो क्या है, उस पे भी डिपेंड करता है। तो सबसे पहले जो भी चीज यहाँ पे है, जैसे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे बुक में क्या क्या वैल्यू है, पहले वो हम लिख दे रहे हैं सारा चीज। ठीक है, फिजिकल कंडीशन के बेसिस पे, और इसको तुम लोग ट्राई करना बुक से लिख लेने का, सो दैट कि ये आएगा क्वेश्चन। ठीक है, हम फिर से बता दे रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। व्हाट इज कोरोना, फैक्टर्स अफेक्टिंग कोरोना, ये तुम लोग का एग्जाम में देखने को मिल सकता है, इसी के लिए हम इस पे थोड़ा फोकस दे रहे हैं, अदरवाइज थियोरेटिकली हम थोड़ा कम रहते हैं। कंडीशंस ऑफ कंडक्टर, फिजिकल कंडीशन कंडक्टर का कैसा है, इसको हम लोग मैथमेटिकली भी अभी कुछ देर में देखेंगे, मैथमेटिकली फॉर्मूला के साथ देखेंगे, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं अभी। सबसे पहला इसमें क्या आएगा, तो लाइन वोल्टेज आएगा। फिर दूसरा क्या आएगा, तो d/r का रेशियो आएगा। तीसरा क्या लिखा हुआ है, नेचर ऑफ कंडक्टर सरफेस, तब तो हम लोग बंडल्ड में गए थे ना, नेचर ऑफ कंडक्टर सरफेस ये इस तरीके से बन रहा था, तो यहाँ पे जो है एड्ज बन रहा था, तब तो हम लोग बंडल्ड में गए थे ना। इसी के लिए नेचर ऑफ सरफेस Yes, कैसा है, और फाइनली रफनेस है, अगर ज्यादा रफनेस होगा तो कोरोना का चांसेस ज्यादा है। रफनेस ऑफ कंडक्टर तीसरा, ये सब हमारा फिजिकल कंडीशन है, जो कि अभी हम लोग प्रूफ करेंगे मैथमेटिकली भी, फॉर्मूला एक लिख करके, जो फॉर्मूला होता है उसको देख करके। फिर ये डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी में, वो तो हम लोग देख लिए कैसे होता है, तो PL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F+25। चौथा, और क्या, एयर डेंसिटी पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन एयर डेंसिटी, कहने का मतलब डेल्टा, डेल्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अब बताओ हिली एरिया में प्रेशर ज्यादा होता है या नॉर्मल ग्राउंड लेवल पे प्रेशर ज्यादा होता है? जैसे जैसे हम लोग जमीन से ऊपर चले जाते हैं प्रेशर बढ़ता चला जाता है, इसी तरीके से जैसे जैसे जमीन के नीचे चले जाते हैं प्रेशर बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो हम लोग जमीन पे हैं तब तो नॉर्मल प्रेशर है, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। हिली एरियाज में प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया मतलब एयर डेंसिटी फैक्टर बढ़ गया, एयर डेंसिटी फैक्टर बढ़ गया मतलब कोरोना बढ़ गया। इसी के लिए हिली एरियाज में हम लोग को कोरोना ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, इसी तरह से 4-5 पॉइंट तुम लोग अच्छे से नोट्स बना लेना इसका, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कोई भी टीचर इसको मिस नहीं करना चाहेगा। अब हम लोग मैथमेटिकली देखते हैं, तो मैथमेटिकली देखो, मेरा थोड़ा सा दिमाग मैथमेटिकली ज्यादा अच्छा लगता है हमको पढ़ाने में भी, और तुम लोग को हम अगर मैथमेटिकली समझा दें तो फिर तुम लोग उस चीज को ज्यादा अच्छे से ग्रैब कर पाओगे। देखो हम लोग बात कर रहे हैं VC का या VB का, VC का। VC क्या है, क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये बहुत सारे पैरामीटर पे डिपेंड करता है, इसमें M इंटू G इंटू, ये डेरिवेशन मतलब कहाँ से आया ये सब पे ज्यादा दिमाग नहीं, ये फॉर्मूला है, इसके बेसिस पे हम लोग बताएंगे कि क्या चीज बढ़ाने से क्या चीज घट रहा है, कैसे हम लोग कोरोना को घटा सकते हैं। ठीक है, ln d/r ये हमारा वोल्टेज है, इसी के लिए kV पर फेज, ये हमारा एक फॉर्मूला होता है। वेयर VC क्या है, तो वो तो क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज है। M क्या है, तो M हमारा है यहाँ पे सरफेस कैसा है। ठीक है, सरफेस फैक्टर, सरफेस अगर प्लेन होगा तो फिर ये 1 के करीब में होगा, अगर सरफेस का रफनेस बहुत ज्यादा होगा तो ये 1 से बहुत कम होगा। जैसे ACSR कंडक्टर, ACSR कंडक्टर में क्या होता है, इस तरीके से रहता है ना, तो ये सरफेस देखोगे तो ऐसा ऐसा मुड़ा हुआ रहेगा ना, तो इसमें तो बहुत मतलब प्लेन तो नहीं है सरफेस, तो इसी के लिए
सरफेस जो है वो सरफेस फैक्टर का वैल्यू डिपेंड करता है कि सरफेस कैसा है। तो ये m हो गया। जी का मतलब होता है क्या? डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर, जो कि कितना होता है बताए हैं? 21 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर। ये कैसा होता है? ये RMS होता है। 30 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर ये कैसा होता है? ये मैक्सिमम होता है। फिर हम लोग बात करेंगे, m हो गया, g हो गया, अब हम लोग बात करेंगे r। तो r हमारा रेडियस ऑफ कंडक्टर होता है, रेडियस ऑफ कंडक्टर। r हो गया डेल्टा एयर डेंसिटी फैक्टर, अभी हम लोग देखेंगे उसको, उससे पहले हम लोग d को लिख देंगे। d क्या होता है? तो जैसा हम लोग वहां पे देखे थे पावर लॉस का फॉर्मूला, पावर लॉस में d क्या था? डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर। वही यहाँ पे हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर। डेल्टा क्या होता है? तो एयर डेंसिटी फैक्टर, इसका फॉर्मूला होता है 3 कितना था? 3.92 बी डिवाइडेड बाई, देखो ये सब फॉर्मूला याद करने का जरूरत नहीं है, बस तुम लोग लिख देना एयर डेंसिटी फैक्टर डिपेंड्स अपॉन प्रेशर, क्योंकि ये सब का न्यूमेरिकल्स कभी नहीं आया है और ये पूछना भी नहीं चाहिए, और अगर पूछता भी है तो तुम लोग के पास ऑप्शन रहता है छोड़ने का, छोड़ देना, क्योंकि इतना मतलब नहीं आता है, ठीक है, इतना जरूरत भी नहीं, ठीक है। तो यहां तक हम लोग को सारा फैक्टर समझ में आ गया, मतलब ये फॉर्मूला समझ में आ गया, ये मतलब समझ में क्या आया, ये फॉर्मूला याद कर लो, ध्यान में रखो, सो दैट अभी हम लोग जो पैरामीटर जैसे बढ़ाने से क्या होगा, जैसे m बढ़ाने से VC बढ़ेगा। VC बढ़ेगा, ये अच्छा है कि खराब है हमारे लिए? बढ़ाएंगे। खराब। उसी तरह से G बढ़ाएंगे, मतलब हम लोग VC को जितना हो सके ज्यादा रखेंगे। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि देखो नोट करके यहाँ पे हम लिखा कोरोना का चांसेस कम हो जाएगा। बिल्कुल। इफ VC इज हाई दैट इम्प्लाइज कोरोना लॉस क्या होगा? रिड्यूस होगा। लेस। VC इज लेस तो कोरोना लॉस जो है वो क्या होगा? हाई। क्यों ऐसा होगा हाई और क्यों लो होगा? क्योंकि इसका वैल्यू ये कम से ही स्टार्ट हो गया, मतलब अब ये बहुत ज्यादा लॉसेस स्टार्ट कर दे रहा है एक वैल्यू के बाद, तो कोरोना लॉस हम लोग को, अगर VC का वैल्यू कम है तो ज्यादा मिलेगा, VC का वैल्यू ज्यादा है तो कोरोना लॉस कम मिलेगा। तो अब हमारा टारगेट VC को बढ़ाने में है, हम लोग का टारगेट तो इसी में है ना। अब VC को बढ़ाएं कैसे? तो VC को बढ़ाएंगे कैसे? M को बढ़ा देंगे, G को बढ़ा देंगे, R को बढ़ा देंगे, डेल्टा को बढ़ा देंगे, ln/r को बढ़ा देंगे, तो हम लोग को VC का वैल्यू ज्यादा मिल जाएगा। बस उसी चीज को हम लोग एक एक करके यहाँ पे मैथमेटिकली देखेंगे। सबसे पहला m पे डिपेंड कर रहा था, तो VC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m था, मतलब m का वैल्यू बढ़ाएंगे मतलब VC का वैल्यू बढ़ेगा, बट हमारा सरफेस जो है वो खुरदरा टाइप का होता है, तो m का वैल्यू कम होता है। नॉर्मली m का वैल्यू जो है नियरली 0.95 to 1 होता है फॉर स्मूथ सरफेस, स्मूथ कंडक्टर जिसका सरफेस इस तरीके से हो, पूरा प्लेन रहे, तो उसका 0.95 से 1 होता है। बट हम लोग तो स्मूथ नहीं यूज करते हैं, हम लोग ACSR यूज करते हैं। ACSR का कंडक्टर का यहाँ पे वैल्यू होता है 0.7 से 0.8 के करीब में होता है ये वैल्यू फॉर ACSR। तो हम लोग तो ACSR हटा करके स्मूथ नहीं जा सकते हैं, क्योंकि फिर तो स्किन इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो इसी के लिए हम लोग ACSR को यूज करना हमारे लिए मतलब कंपलसरी टाइप का हो जाता है। इसी के लिए तुम लोग जो कंपनी में देखे होंगे ये पैंथर और तरह तरह का जो नाम देते हैं वो ACSR ही है, बट ACSR में भी टाइप होता है वो सब। कहीं कहीं पे तुम लोग देखोगे कि बहुत ज्यादा मतलब स्मॉल स्मॉल, जैसे ये जो है बहुत स्मॉल स्मॉल यूज करते हैं और बहुत में थोड़ा बड़ा बड़ा करते हैं, तो वो पैंथर हुआ और तरह तरह का नाम होता है, वो उतना याद रखने का जरूरत नहीं है, वो कंपनी में ही वो सब यूज होता है, तो उसको हम लोग यूज करते हैं फाइनली किस लिए? m का वैल्यू बढ़ाने के लिए। अगर m बढ़ाएंगे तो क्या होगा? VC बढ़ेगा। VC बढ़ेगा, VC का वैल्यू कोरोना कम इंक्रीज होगा। VC बढ़ेगा तो कोरोना लॉस कम होगा। इसी के लिए हम लोग का जो बस बार डिजाइन होता है वो हमारा होता है हॉलो स्मूथ कंडक्टर से,
हॉलो स्मूथ कंडक्टर। इस हॉलो करने का मतलब क्या है, स्किन इफेक्ट से बच गए। स्मूथ रखने का मतलब क्या है, वीसी को बढ़ा दिए। इसी के लिए सारा बस बार, सारा तो नहीं बोलेंगे, मैक्सिमम बस बार जो है पहले का था, अब तो नॉर्मल वायर लगा देते हैं हम लोग। पहले जो भी बस बार देखोगे वो हॉलो कंडक्टर होता था। ठीक है, उसमें क्या होता था, तो हम लोग का सरफेस स्मूथ हो जाता था, तो कोरोना का चांसेस थोड़ा सा कम होता था, थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि बहुत हो जाता था। ठीक है, ये हो गया पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर, वीसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। अगर हम लोग रेडियस बढ़ा देंगे तो फिर क्या होगा, वीसी बढ़ेगा, वीसी बढ़ेगा तो क्या होगा हमारा, ये कम होगा। एक मिनट, इसमें क्या लिखा हुआ है वो देख लेते हैं। By using large size conductor or by increasing radius of the conductor, corona can be reduced। देखो, इसी के लिए हम लोग इसका रेडियस बढ़ाना है हम लोग को, ओवरऑल रेडियस, इफेक्टिव रेडियस। इसी के लिए हम लोग एक कंडक्टर ऐसा यूज ना करके हम लोग इसको क्या किए, बंडलिंग कर दिए। यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक। इनडायरेक्टली इसका डिस्टेंस बढ़ाना मतलब, अगर हम लोग एक इमेजिनरी सर्कल बनाएंगे इस तरीके से, इनडायरेक्टली इसका रेडियस बढ़ा दिए ना हम लोग। ये पॉइंट अगर बीच में है तो ये तो इतना बढ़ गया ना, तो रेडियस बढ़ाने से क्या हो रहा है, वीसी का वैल्यू बढ़ता है और एड्ज भी कम बन रहा है। अब यहाँ पे उतना बड़ा तो एज नहीं बनेगा ना, छोटा छोटा बनेगा जिससे हम लोग डील कर सकते हैं। तो इसी के लिए वीसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। जितना, हाँ ज्यादा, कैसे किए? देखो ये वीसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ये हम लोग जो भी बात कर रहे हैं, ये जो फॉर्मूला है, ये ऐसा तो है नहीं कि वीसी का वैल्यू वोल्ट में आ जा रहा है। ये एक फैक्टर है जो कि सेफ्टी फैक्टर, मतलब सरफेस फैक्टर पे डिपेंड करता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, रेडियस पे डिपेंड करता है, एयर डेंसिटी फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो हम लोग देख लिए कि स्मूथ होने पे वीसी बढ़ाया जा सकता है। उसी तरह से इफेक्टिव रेडियस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आर को इफेक्टिव रेडियस ऑफ कंडक्टर, रेडियस ऑफ कंडक्टर जो है, इसको अगर हम लोग बढ़ा देंगे तो वीसी का वैल्यू बढ़ जाएगा। ऐसे ही होगा ना। तो अब हम लोग दिमाग लगाएंगे कि ये जो हमारा वैल्यू था, ये हमारा आर है ना, ये हम लोग स्मॉल आर रखो, मान लो स्मॉल आर का वैल्यू इतना है। अब यहाँ पे हम लोग क्या किए, तो सारा कंडक्टर को हम लोग दूर दूर कर दिए, 4 में, 3 में, 5 में, डिपेंड करता है कि कैसा सिचुएशन है। जो तुम लोग ये फोटो देख पाते होगे, इसमें देखो ये 4 है, दिख रहा है ना। अगर ये चारों को वायर ना है सर, एक ही में थोड़ी। हाँ मतलब देखो, वही चीज हम समझा रहे हैं यहाँ पे, ये जो है, ये 4 वायर अलग अलग इस तरीके से निकला है और ये इसी को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। पहले ये इस तरीके से होता, बट उसको इफेक्टिव रेडियस को बढ़ाने के चलते और जो है ये एड्ज जो बन रहा था उसको कम करने के लिए हम लोग बंडलिंग ऑफ कंडक्टर किए। तो बंडलिंग करने से क्या हो गया, इसका इफेक्टिव रेडियस, अगर सेंटर में तुम आओगे तो सारा चीज दूर दूर दिखाई देगा ना। यहाँ पे क्या था, स्मॉल आर, यहाँ पे उससे तो ज्यादा दिखाई देगा, मतलब इफेक्टिव रेडियस बढ़ गया। इफेक्टिव रेडियस बढ़ गया तो वीसी का वैल्यू बढ़ गया, इसी के लिए चांसेस ऑफ कोरोना कम हो गया। यहाँ पे मैथमेटिकली ये प्रूफ हो जाता है। सर इफेक्टिव रेडियस कैसे बढ़ा सकते हैं सर? मान लीजिए बड़ा ही कंडक्टर ले तो एक ही सिंगल। देखो, हम लोग सिर्फ एक फैक्टर को नहीं देख सकते हैं। बड़ा कंडक्टर मतलब तुम क्या कहना चाह रहे हो, कि हम लोग सॉलिड कंडक्टर लेना चाह रहे हैं, या फिर इसी में और 2 कंडक्टर ऐसे ऐसे एक लेयर बढ़ा दे। नहीं, सॉलिड एक ही बोले सर, बंडलिंग नहीं लेंगे। अगर एक ही ले लेंगे इसमें तो ज्यादा अच्छा होगा, रेडियस बढ़ जाएगा। वो तो हम A1 में ही देखेंगे ना कि हम लोग बंडलिंग नहीं कर सकते हैं, मतलब ये सॉलिड नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि स्किन इफेक्ट इज मोर डेंजरस। अगर हम लोग यहाँ पे इसको पूरा यूज कर रहे हैं और हम लोग का इतना दूर जो है ये कोई काम का नहीं है, तो फिर तो ये हो गया, सिर्फ हम लोग का इतना ही यूज हो रहा है तो इतना ही कंडक्टर का यूज करें ना, क्यों हम लोग पैसा बर्बाद करें। इसी के लिए हम लोग सॉलिड यूज नहीं कर सकते हैं ड्यू टू स्किन इफेक्ट। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग हेलो सर, इफेक्टिव रेडियस को कैसे बढ़ा सकते हैं? कंडक्टर, नंबर ऑफ कंडक्टर को बढ़ा करके? नहीं, हम लोग दूर दूर कर देंगे सबको। ये हम लोग सर, दूर इमेजिनरी के- बात है, ऐसा नहीं कंडक्टर सर, का दूर हम लोग कैसे शुरू में जो वायर दिखा रहे हैं वो ऐसी है सर, है कि मतलब सिंपल है? कहानी को रेडियस बढ़ाने से हो गया। एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पे हम लोग का कुछ नहीं है,
एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कैसे टूटेगा, वो रेनी सीजन और जैसा डिपेंड करेगा कि क्या फैक्टर है। फिर हम लोग का एयर डेंसिटी फैक्टर जो हम लोग बात किए यहाँ पे, एयर डेंसिटी फैक्टर ये प्रेशर पे डिपेंड करता है। प्रेशर हिली एरियाज में ज्यादा होता है, इसी के लिए हिली एरियाज में हम लोग का कोरोना भी ज्यादा होता है। तो ये था हम लोग का कोरोना का कहानी। और कुछ है क्या? और डस्ट वगैरह आ जाता है, बारिश होता है तो कोरोना बढ़ जाता है। लिखा हुआ है कोरोना इज मोर ड्यू टू डस्ट स्टॉर्म एंड रेन। ठीक है, अब देखो एडवांटेज क्या है। एडवांटेज ये है कि वर्चुअल साइट, जैसे सपोज करो ये है हमारा कोरोना, ठीक है, ये हम लोग का 2 वायर है, दूर दूर में ही है, ठीक है, ब्लू कलर से बनाते हैं, ये वायर है। जब इसका हम लोग साइड व्यू यहां से देखेंगे इस जगह से, ठीक है, तो उस जगह से देखने के बाद हम लोग को यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे इस तरीके से कहने का मतलब ACSR ही है ये। ठीक है, इस तरीके से जो भी है यहाँ पे ACSR बोलने से समझ जा रहे हो ना तुम लोग, इस तरीके से रहेगा। लेकिन जब कोरोना आएगा तो कोरोना क्या करेगा, इसके बाहर बाहर एक लेयर बढ़ा देगा। उसी तरह से यहाँ पे भी क्या करेगा, एक लेयर बढ़ा देगा। अब ये डेंजरस क्यों हो जाता है, क्योंकि ये गैप जो है घट गया। अगर ये नजदीक होता तो यहाँ पे ये शॉर्ट हो सकता था, जिसको हम लोग डिस्चार्ज बोलते हैं, और जो कि स्पार्क जनरेट होता, बट खुद में है तो कोई नहीं होगा। तो अब तुम लोग क्या नोटिस कर पा रहे हो, पहले इसका रेडियस अगर R था तो अब इसका रेडियस क्या होगा, इफेक्टिव रेडियस कंडक्टर का बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। यस इफेक्टिव रेडियस बढ़ जाना हमारे लिए एडवांटेज है। यस सर। कहने का मतलब क्या है कि वर्चुअल साइज ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेस। यहाँ पे हम बोले हैं वर्चुअल, वर्चुअल मतलब जो हम लोग को दिखाई नहीं देता है बट वो होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेंगे डिसएडवांटेज क्या है कोरोना का। तो डिसएडवांटेज है, सबसे पहला डिसएडवांटेज पावर लॉस होता है इससे। तो जहाँ पे भी लॉस होता है उसको तो हम लोग बात पावर नहीं लॉस करेंगे। कैसे होता है सर? पावर लॉस कैसे होता है, पावर लॉस कैसे होता है उसको हम कैसे दिखाएं तुमको। तो मैथमेटिकली यहाँ पे कुछ फॉर्मूला तो हम लोग पास है नहीं। रेडियस हमारा बढ़ रहा है, सर रेडियस बढ़ रहा है तो वो तो अच्छा है ना। रेडियस बढ़ रहा है ये तो अच्छा है, बट हमारा यहाँ पे पावर लॉस कैसे हो रहा है। ठीक है, इसको हम कल स्टडी करते हैं, अगर वैसा कहीं पे हमको मिल जाएगा तो दिखा लेंगे, क्योंकि हम भी यही पढ़ते आ रहे हैं कि पावर लॉस हो रहा है, इसी के लिए हम लोग कोरोना लॉस बोलते हैं। कल हम इसको क्लियर कर देंगे, ठीक है, अगर हम देखते हैं कहीं मिल जाता है तो। डिसएडवांटेज क्या है, कोरोना में पावर लॉस हो रहा है। ठीक है, दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, बोलो तुम लोग क्या हो सकता है डिसएडवांटेज। कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, देखो क्या क्या लिखा हुआ है, हम यहाँ पे डायरेक्टली पढ़ देते हैं। कोरोना कॉजेज पावर लॉस, तो ट्रांसमिशन लाइन एफिशिएंसी जो है घट जाता है, पावर लॉस होता है तो एफिशिएंसी इसका डाउन हो जाता है। तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है ओजोन गैस प्रोड्यूस होता है, जो कि हम लोग का एटमॉस्फेयर के लिए डेंजरस है और कंडक्टर के लिए भी डेंजरस है। क्यों कंडक्टर के लिए डेंजरस है, क्योंकि वहां पे कोरोजन का चांसेस बढ़ जाता है। और क्या लिखा हुआ है, कोरोना क्रिएट्स इंटरफेस इन रेडियो कम्युनिकेशन, दिस इज ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ थर्ड हार्मोनिक्स। अच्छा ये बहुत हाई लेवल लिखा हुआ है, हार्मोनिक्स वगैरह हम लोग को नहीं जानना है, हार्मोनिक्स वगैरह अभी हम लोग उसको जानने के लिए बहुत पीछे हैं। ठीक है, तो ये एफिशिएंसी मतलब घट जाता है, पावर लॉस बढ़ जाता है, और रेडियो इंटरफेरेंस होता है, बस इतना लिख दोगे। ठीक है, मतलब कम्युनिकेशन लाइन और हमारा जो पावर लाइन है अगर दोनों एक जगह में है तो इंटरफेरेंस बढ़ जाता है। इंटरफेरेंस बढ़ने का मतलब क्या है, ये हम लोग का जैसे सपोज करो टेलीफोन का वायर है, ठीक है, इधर से हम लोग बोले हेलो, फोन में बोले हेलो, और यहाँ पे मेन पावर लाइन है हमारा ऊपर में, और उसके चलते इसमें कुछ इफेक्ट पड़ रहा होगा, फ्लक्स वगैरह या जो भी है, मतलब उसका नॉइस या फिर जो भी कैसे भी करो, कुछ नॉइस आ रहा है, और हम लोग को इधर सुनाई दे रहा है क्या, हेलो प्लस कुछ नॉइस।
जैसे अभी हम लोग यहाँ पे क्लास में ही अभी बात कर रहे हैं, हेलो प्लस कुछ नॉइस, तो इस टाइप का तुम लोग समझ सकते हो। कुछ भी अलग से आ रहा है तो हम लोग इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस, मतलब इंटरफियर हो रहा है। तो इंटरफेरेंस होना मतलब ये कोरोना से इंटरफेरेंस भी होता है बिटवीन कम्युनिकेशन लाइंस, ठीक है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। एडवांटेज क्या है? तो एडवांटेज ये है कि ये एक तरह का सेफ्टी फैक्टर के तरह से काम करता है। सेफ्टी फैक्टर कहने का मतलब क्या है कि अगर ऊपर से हमारा लाइटनिंग इस तरीके से गिरा, लाइटनिंग कैसे गिरता है, बना नहीं पा रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से लाइटनिंग गिरा तो ये कंडक्टर तक ना पहुंच करके बाहर ही बाहर टावर तक पहुंच जाएगा, क्योंकि इसका रेडियस बढ़ा रहता है, ठीक है। तो ये हमारे लिए सेफ्टी भी है। बट जैसा नेचुरल लाइफ में, हमारा डे टू डे लाइफ में कोरोना है, कोरोना का एडवांटेज इन्वायरमेंट साफ होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोरोना अच्छा है। हम लोग हमेशा कोरोना को खराब ही बोलेंगे, चाहे फिर वो नेचुरल हो चाहे फिर वो इलेक्ट्रिकल का हो। कोरोना एक लॉस है, उसको हम लोग, उससे हम लोग को बचना है। तो ये था कहानी पूरा कोरोना का, ठीक है। ये थियोरेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तुम लोग का एग्जाम में ये कभी भी आ सकता है। मतलब एग्जाम में ये जो टॉपिक है इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। व्हाट इज कोरोना, फैक्टर्स अफेक्टिंग कोरोना, हाउ टू रिड्यूस कोरोना, फिर डिसएडवांटेज ऑफ कोरोना, एडवांटेज ऑफ कोरोना। इतना का तुम लोग को अच्छे से नोट्स बना लेना है और इसको रट जाना है, एग्जाम में ये क्वेश्चन कंपलसरी रहता है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं आज का समरी का। तो आज हम लोग कुछ पढ़े नहीं है, ज्यादा थियोरेटिकली चीज पढ़े हैं, तो बस ज्यादा देर नहीं लगेगा समराइज करने में। सबसे पहला, कोरोना क्या होता है? तो पावर लॉस है। कोरोना कब होता है? तो दो वोल्टेज है, एक वीसी और एक वीवी। वीसी क्या होता है? क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज, डिसरप्टिव वोल्टेज, चल वोल्टेज, और ये क्रिटिकल विजुअल वोल्टेज। वीवी जो है वो क्या होता है बताओ? पहले हमारा स्टार्ट होगा, यहाँ पे क्या होता है? कोरोना स्टार्ट होता है, कोरोना स्टार्ट। यहाँ पे क्या होता है? कोरोना होता है। ब्लूइश लाइट। कोरोना कन्वर्ट्स इनटू ब्लूइश वायलेट लाइट या कलर। तो हमेशा हम लोग का वीवी इज ग्रेटर देन पीसी होगा। फिर हम लोग दूसरा पॉइंट क्या देखे थे कि फैक्टर फ्रीक्वेंसी पे कैसे डिपेंड करता है? पावर लॉस या कोरोना लॉस। कोरोना लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ प्लस 25। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर तुम लोग कोई भी जेई पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो तो। ये हर बार क्वेश्चन पूछता है कि फ्रीक्वेंसी में कैसे डिपेंड करता है, दो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू दे देगा या फिर डायरेक्टली स्टेटमेंट वाइज पूछ देगा, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी के लिए हम इसको अलग से बताएं। तीसरा, पावर लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? पावर लॉस का फॉर्मूला बहुत खतरनाक सा फॉर्मूला था, 293 243 पॉइंट कुछ था ना, 43.5। ये याद मत करना, इसको हम कभी रिकमेंड नहीं करेंगे कि इसको तुम लोग याद करो, ठीक है। ये ना कभी कोई पूछा है और ना इसको याद करके तुम लोग को कुछ मिल जाएगा। बस ये कंफ्यूजन बनाने के लिए जो है, एक रूट अंडर आर बाई डी वी माइनस वी वी, और ये हो जाएगा किलोवाट पर किलोमीटर पर फेज। फिर हमारा तीसरा चौथा फॉर्मूला क्या होता है? वीवी का, सॉरी वीसी का क्या होता है? एम इंटू जी इंटू आर इंटू, बोलते जाओ, डेल्टा इंटू एल एन LN/R। वोल्ट पर किलोमीटर। इसमें एम क्या होता है तो देख लेना, मतलब वो स्मूथनेस का फैक्टर कैसा है। स्मूथ कंडक्टर है तो एम का वैल्यू नियर अबाउट 1 होगा, अगर स्मूथ नहीं है तो वो 1 से दूर रहेगा। जी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, कोई भी फैक्टर 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। बहुत कम ऐसा फैक्टर है जो 1 से ज्यादा होता है, वो बहुत कम है, गिने चुने ऐसा फैक्टर है जो कि 1 से ज्यादा होता है। जैसे डाइवर्सिटी फैक्टर 1 से ज्यादा होता है, बट उसके अलावा कोई भी फैक्टर जो है वो 1 से कम होता है।
R effective radius, डेल्टा, एयर डेंसिटी फैक्टर, एयर डेंसिटी फैक्टर ही होता है ना, D डिस्टेंस बिटवीन टू कंडक्टर, R इफेक्टिव मतलब रेडियस। तो इस तरह का था। देखो अब हम सबसे पहले तो वीडियो को पॉज कर लेते हैं।